अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन हज़रात, इसराइल और हमास की जंग हर गुज़रते दिन के साथ एक नई खबर ला रही है। इस खित्ते को ये जंग अपनी लपेट में ले रही है और एक हर रोज़ एक ऐसी नई खबर सामने आती है जिससे ज़ाहिर होता है कि बहुत जल्द इस खित्ते में कोई बड़ी जंग होने वाली है। आज एक अहम खबर सामने आई कि पासदारान इनकलाब के एक अहम कमांडर को हलाक किया गया है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से, इसराइल की जानिब से आज एक फ़ज़ाई हमला किया गया। ये हमला कब हुआ और कहाँ हुआ, इसमें कौन से कमांडर मारे गए, इस पर आज हम बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सके। आज शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ये वाक़या पेश आया जब इसराइली अफवाज की जानिब से एक फ़ज़ाई हमला किया गया और इस हमले में पासदाराना इनकलाब के एक अहम कमांडर वो इसमें जाबाक हुए हैं, वो इस हमले में मारे गए। ये इंतहाई आला जो इस वक्त टॉप की जो लीडरशिप है पासदाराना इनकलाब की, उनमें से जो टॉप के जो इस वक्त जो लोग थे उनके उनमें से ये एक शख्सियत थे। शायद कि कासिम सुलेमानी के बाद कासिम सुलेमानी भी एक कमांडर थे ईरानी पासदाराना इनकलाब के, जो शायद 2020 में जिनको इसी तरह एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। उनके बाद के शायद ये दूसरी बड़ी शख्सियत थी जिनको आज इस ड्रोन अटैक में मारा गया है। सैयद रज़ा मूसवी इनका नाम था और इनका जो इस वक्त जो इनकी जो सरगर्मियाँ थी, जो इनका इस वक्त जो काम था, वो इस वक्त रवाबित कायम करना था लबनान और शाम के जितने भी रवाबित हैं वो ईरान के साथ और इन दोनों ममालिक के साथ, खुसूसन शाम के साथ जितने भी रवाबित, जितने भी ताल्लुकात और शाम में अपना जितने भी असला स्मगल करना, इसके अलावा हिज़्बुल्लाह और जितनी भी दीगर तंजीमें थी उनके साथ तमाम इनके राब्ते थे और यही वो असल बंदा था कि जो सारी चीज़ें देख रहा था। कासिम सुलेमानी के बाद ज़ाहिर है कि ये दूसरा बड़ा जो एक अहम शख्सियत थी जिसको आज इसराइली अफवाज ने एक फ़ज़ाई हमले में मारा है। दूसरी जानब इस वक्त ईरान के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनका कहना है कि ये जो हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, ये इसराइल की बौखलाहट शो कर रहा है और इससे जो इसराइल की बौखलाहट नज़र आ रही है और इसराइल ऐसे हमलों से कभी भी बाज नहीं रहेगा और ना ही रहा है। इसराइल जो है वो अपनी इस तरह की सरगर्मी और से हमेशा इस तरह के इक़दामात करता रहा है और इस जो उसने ये सारे जो इक़दामात कर रहा है ये आलमी दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है कि जो उसने जेनोसाइड इस वक्त हमास के साथ और जो गज़ा के निहत्ते लोगों के साथ इस वक्त उसने जेनोसाइड शुरू किया हुआ है। इसराइल इस तरह की इक़दामात करके जो असल मकासद है उनसे तवज्जो हटाना चाह रहा है। दूसरी जानब इसराइल के ख़िलाफ़ आज एक मुज़ाहरा किया गया अमेरिका में। पेंटागन के चीफ लॉयड ऑस्टिन, जो वर्जीनिया में रहते हैं, अमेरिका में, अमेरिका की स्टेट है, उनके घर के बाहर आज वहाँ के जो मुकामी अफराद थे उनकी जानिब से आज एक एहतजाज किया गया। अवाम की एक बड़ी तादाद उनके घर के बाहर जमा हुई और वो उन्होंने प्ले कार्ड और पोस्टर्स बाहर रखे थे और वो नारेबाजी कर रहे थे कि अब इसराइल के जेनोसाइड के लिए, इसराइल के जराइम के लिए अमेरिका उसको पैसे नहीं देगा और अब तक जो जितने भी पैसे दिए गए हैं बस ये अब अमेरिका की बस होगी है। इसके बाद अब अमेरिका की आवाम का टैक्स का पैसा, अमेरिका के जो वो पैसे जो अमेरिका की आवाम के ऊपर लगने चाहिए वो किसी जंग में नहीं लगेंगे और ख़ास करके इस जंग में जो इसराइल इस वक्त जो निहत्ते मुसलमानों के साथ, जो निहत्ते लोगों के साथ जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म कर रखा है, उसने ये अब आइंदा नहीं होगा और इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया है लॉयड ऑस्टिन के घर के बाहर। दूसरी जानब आज हमास ने फिर अल कसाम ब्रिगेड ने एक और ज़बरदस्त हमला किया है खान यूनिस के इलाके में, जिसमें इसराइली फ़ौज का एक और जो सोल्जर था वो जाबाक हुआ है और जो मुतादिद ज़ख्मी हुए। ये एक घर में जो इसराइली फोर्सेस थी उन्होंने पनाह ली थी और यहाँ पर कोई शायद सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। दूसरी जानब जो अल कसाम ब्रिगेड के जो ज़िम्मेदारान, उन्होंने बताया कि अल कसाम ब्रिगेड की जानब से उन पर एक रॉकेट से हमला किया गया जिसके नतीजे में एक जो इनका सोल्जर था वो जाबाक हो गया जबकि जो दीगर थे वो ज़ख्मी हुए। हॉस्टेजेस के हवाले से भी एक अहम खबर ये आज सामने आई कि इसराइली फोर्सेस जो उनको कुछ टनल्स मिली है, कुछ ज़ेर ज़मीन जो सुरंगें हैं वो उनको मिली है, जहाँ से उनको 5 जो हॉस्टेजेस थे उनकी लाशें मिली है और इस पे जो हमास के ज़िम्मेदारान हैं उनका कहना है कि ये इसराइली बमबारी से ये लोग मारे गए और ये इसराइल इसका ज़िम्मेदार है। आने वाले दिनों में ये जो जंग है ये रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। हर गुज़रता दिन इस बात का इंदिया दे रहा है कि इस खित्ते में कोई बड़ी जंग होने वाली है।